15 जून से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो जब तक ईरान के परमाणु बम बनाने वाले ठिकाने और सैन्य ठिकानों को नष्ट नहीं कर देता, वो शांति से नहीं बैठेगा। अभी तक इस जंग में इजराइल का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि उसने ईरान के अंदर जाकर उसके न्यूक्लियर साइट्स, बम बनाने वाले साइंटिस्ट और सैन्य ठिकानों को हिट किया है। लेकिन इसके बाद भी इजराइल के लिए ईरान के परमाणु साइट्स को खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि सुंदर वादियों के और हरे भरे पेड़ों के बीच में है ईरान का फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट न्यूक्लियर प्लांट। उसके सबसे सीक्रेट और सुरक्षित परमाणु प्लांट में से एक है, यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि पहाड़ों में यह ठिकाने कहाँ होगा। जिस पहाड़ों की श्रृंखला के बीच ईरान का न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट स्थित है, वहां तक पहुंचकर भी इजराइल उसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह है कि इजराइल इसकी साइट्स को क्यों खत्म नहीं कर पा रहा है, ये जानते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये ठिकाने पहाड़ों के बीच में है, दुश्मनों का यहाँ पहुंचना नामुमकिन है। दूसरा, यह प्लांट चट्टानों के भीतर 300 फीट मोटी सतह के नीचे बनाया गया है। सोचिए, पहले पेड़ों से एक लेवल को कवर करती होगी, फिर उसके नीचे चट्टान और चट्टान के करीब 300 मीटर नीचे यह बेस है। इसीलिए अगर दुश्मन मिसाइल से हमला करेगा भी तो टारगेट को हिट करना बहुत ही मुश्किल होगा। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के नतांज और फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइलों से हमला किया था। इसमें नतांज साइट को तगड़ा नुकसान हुआ है। 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए हैं। सेंट्रीफ्यूज यानी एक ऐसी मशीन जो किसी भी चीज को गति में घुसकर रोटेशन, उसके घटकों को घनत्व डेंसिटी के आधार पर अलग करती है। और दूसरी तरफ फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को बहुत मामूली सा नुकसान हुआ। और क्योंकि इसी वजह आप जान चुके हैं, ईरान के धार्मिक शहर कोम के पास स्थित ये सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पहली बार साल 2009 में सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आया था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसके बारे में खुलासा किया। इसकी लोकेशन इस साइट को प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीकों से सुरक्षा प्रदान करती है, और यही वजह है कि हवा में मिसाइल मारकर खत्म करना लगभग असंभव है। वैसे तो इजराइल ने साफ कहा है कि वो जब तक शांत नहीं होगा, जब तक कि वो ईरान के ठिकाने खत्म नहीं कर देता। ये करना अभी भी इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी भी इतनी ताकत है। अमेरिका में इसे GBU-57 कहते हैं। इसकी मदद से अमेरिका इस सुरक्षित और सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा सकता है। ये बम अमेरिका का सबसे खतरनाक है। ये परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक माना गया है। GPS से अपना लक्ष्य ढूंढने वाले इस बम को धरती के नीचे दुश्मनों के बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बम के डिजाइन पर काम 2000 के दशक से ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बाद में उन्होंने बजट की कमी और तकनीकी कठिनाइयों के बाद परियोजना को छोड़ दिया था। लेकिन फिर 2003 में अमेरिकी आक्रमण के बाद परियोजना में रुचि फिर से बढ़ गई, और ऐसा तब हुआ था जब अमेरिका सेना ने पाया कि उसके बंकर नष्ट करने वाले बम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। परियोजना फिर से डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी DTRA के तहत शुरू किया गया। DTRA द्वारा वायु सेना अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ हाथ मिलाने के बाद 2004 में भी शुरुआती परीक्षण शुरू हुआ। 2007 में GBU-57B का पहला स्थिर विस्फोटक परीक्षण हुआ। बम का परीक्षण न्यू मैक्सिको में हुआ, जो व्हाइट स्टैंड मिसाइल रेंज में किया गया था। इस बीच बोइंग ने भी इस बम को विमानों में इंटीग्रेट करने का अनुबंधन जीत लिया था, और फिर 2011 में इस परियोजना को अमेरिकी वायु सेना को सौंप दिया गया। और अब यही बम किसी भी सीक्रेट प्लांट को उड़ा सकता है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इसमें हिस्सा लेता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।